So hello students, welcome to my YouTube channel The Successor. Today we are going to start the new chapter of class 10th, that is coordinate geometry. तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, ठीक है. एक प्लेन पे हमने एक पॉइंट रखा, ठीक है. एक पॉइंट रखा, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात हो रही है, ठीक है. और कोऑर्डिनेट का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक. एक पॉइंट हमने रखा, ठीक है. अभी तो ये ऐसा प्लेन है, सिंपल प्लेन है, ठीक है. अभी इसकी ज्योमेट्री हमको स्टडी करनी है. कौन सी ज्योमेट्री स्टडी करनी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हम इसको क्या करते हैं ना कि दो पॉइंट में ऐसे डिवाइड करते हैं. इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है. दो एक्सिस में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को, ठीक. इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस. क्लास 9th में सब लोगों ने पढ़ा होगा. और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक. ये वाला होता है हमारा एक्स डैश, ठीक. ये होता है हमारा वाई डैश, ठीक. पहले इसको बोलते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन. अभी हमने ये वाला प्लेन बनाया था, बोलो सिंपल प्लेन था. ये कौन सा प्लेन है? कार्टेशियन प्लेन, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी कराता है. इसको समझना है तभी ये पढ़ पाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं. इसमें हमारे पास देखिए 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं. इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं. मतलब ये जो हमारा एक हिस्सा है, ये वाला, ये इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है. जैसे एक सर्किल होता था, उसके हम लोग 4 भाग करते थे, तो इसको एक क्वाड्रेंट बोलते थे. इसी तरह ये भी समझिए एक सर्किल ही है, ठीक है. उसके एक भाग को हम क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट. हम ऐसे चलते हैं ना, ऐसे क्लॉकवाइज. इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट. इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. 4 क्वाड्रेंट होते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है. मतलब निगेटिव होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं कि कैसे होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखा जाए, हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब कोई पॉइंट लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ये क्या होता है? हमारा एब्सिसा होता है. क्या होता है? एब्सिसा. और ये होता है हमारा ऑर्डिनेट. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट. क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट. दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बनाते हैं. तो सबसे पहले हम x को लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू कैसे, उसका x की वैल्यू का नेचर कैसा है और y की वैल्यू का नेचर कैसा है. अच्छा, हम लोग ने नंबर लाइन पढ़ा था. ऐसे नंबर लाइन बीच में 0 होता था, ठीक है. इधर क्या होते थे? पॉजिटिव नंबर होते थे, इधर निगेटिव नंबर होते थे, ठीक है. अच्छा, इसी को अगर बीच में से डिवाइड कर दें, तो ये देखा जाए हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो इधर क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. मतलब हमारे इधर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, वो उसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. मतलब एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे, उसकी वैल्यू जो होगी, उसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसे 5 4 3 2 1 सब पॉजिटिव में होंगे. अच्छा, अब इधर की बात करें तो ये नेगेटिव होता है. ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ऐसे डायरेक्ट करके चले जाएंगे, ठीक है. तो ये इधर वाली संख्या क्या होती है? हमारी नेगेटिव्स होती है, ठीक है. अच्छा, अब इसी को मान लीजिए हम ऐसे पलट दें, इसी लाइन को, ये मान लीजिए कि इसी लाइन को ऐसे हम घुमा दें, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऐसे ऊपर चला जाएगा ना. मतलब ये हो जाएगा ऐसे. ये पॉजिटिव वाली संख्या कहाँ गई? ऊपर गई. ये बीच में ऐसे था, और ये नेगेटिव वाली नीचे आ गई. अब ये वाई एक्सिस बन गया. ये हमारा कौन सा एक्सिस बन गया? अरे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. तो हमारी पॉजिटिव वाली संख्या थी. अब हमने क्या किया? इसको ऐसे पलटा, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना. मतलब ऊपर वाली क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं, उसकी वैल्यू, उसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. मतलब कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. मतलब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव. इसमें जो पॉइंट्स लाई करेंगे, वो कैसे कैसे नेचर होंगे? प्लस प्लस, ठीक है. मतलब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. फर्स्ट क्वाड्रेंट का जान गए. अच्छा, सेकंड में बात करेंगे. तो सेकंड में पहले किसकी बात करेंगे? पहले एक्स की बात करेंगे. तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका क्या है? नेगेटिव है. जैसे सिंपल लिख दिया, कॉमा लगाया. वाई देखेंगे तो वाई हमारा यही तो है सेकंड में. यहाँ वाला नहीं देख सकते क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राई हो रहा है, ठीक है.
सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला लाइन हो रहा है, तो यहाँ पे x तो नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव है ना, तो ये हो गया प्लस, माइनस कॉमा प्लस के फॉर्म में यहाँ पे जो वैल्यूज हमको मिलती है उसका नेचर ऐसा होता है। ठीक, थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में हमारा x एक्सिस ये है नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, क्योंकि जब ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉमा माइनस के फॉर्म में होता है। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे x हमारा देखो पॉजिटिव है और y हमारा क्या है नेगेटिव, ये हो गया प्लस कॉमा माइनस के फॉर्म में। इतना नोट कर लीजिए, ये बेसिक चीजें थी, इतना जानना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ठीक, चलिए अच्छा, अब हमको जो मेन पढ़ना जो है क्लास 10th में, वो हमको पढ़ना है पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई कार्टेशियन प्लेन है ऐसे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है और एक पॉइंट यहाँ लाई हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे मानिए, और एक पॉइंट यहाँ लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x1 कॉमा y1 के फॉर्म में लिखेंगे, इसको x2 कॉमा y2 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच की हमको क्या चाहिए? दूरी चाहिए। इन्हीं दोनों के बीच की क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में डाल दीजिए। ठीक है, यही हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले बस हमको देखो x1 और y1 की वैल्यू पता रहेगी, x2 और y2 की वैल्यू पता रहेगी, दिया रहेगा उसमें कि एक पॉइंट x1 कामा y1 उसकी वैल्यू दी रहेगी और x2 कामा y2 की वैल्यू दी रहेगी। कहेगा कि उन दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी निकाली, डिस्टेंस निकाली, कितना दूरी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूले के हम यूज़ करके क्या करेंगे? 7.1 एक्सरसाइज नंबर 7.1 हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस है पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.1, आई एम सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वही हमें पॉइंट दिया हुआ है और डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,3, ठीक, और 4,1। तो हमने कहा था ना 2 पॉइंट दिया रहेगा, एक x1 एक y1 है, x2 और y2, ठीक है। दोनों पॉइंट दिए हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने। देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है। अब पुट करेंगे बस आंसर आ जाएगा। देखो x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस का साइन लगाए, y2 1 माइनस y1 3, इसका होल स्क्वायर किया और अंडर रूट लगाया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गया, बचा 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करेंगे, -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट लगा दिया, इसको सॉल्व में कितना आएगा? √8, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2। यूनिट लगाना नहीं बोलेंगे, बस आंसर। अच्छा ये यूनिट क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को एक यूनिट दी जाती है ना, तो यहाँ पे यूनिट लिखा नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर है कि हेक्टोमीटर है, कौन सा मीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट लिख देंगे सिंपल। तो 2√2 इसका आंसर आ गया। ऐसे सिंपल करना है बस, x1 y1 x2 y2 पता है, पुट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसे सारे पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन 1,5 2,3
और -2, -11 आर कोलिनियर। अच्छा, हमें डिटरमाइन करना है, मतलब चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कोलिनियर का? कोलिनियर का मतलब यही होता है ना कि ये अगर लाइन है, ठीक है, तो उस पे जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे, मतलब जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसको तो हम कोलिनियर कह सकते हैं कि एक ही लाइन पे लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे बना हो, सॉरी ऐसे, इसको कोलिनियर बोल सकते हैं। मतलब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये तो कोलिनियर नहीं होगा ना, क्योंकि ये अलग लाइंस हो गए। ये होता है कोलिनियर, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब मान लो ये पॉइंट ए है, ये मान लो बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। आखिर अगर कोलिनियर होंगे तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो ये इसको फॉलो करना चाहिए। तो जब इसको फॉलो करेगा तो पता चल जाएगा कि हमें ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। अभी तो डिटरमाइन करना है, हमें पता नहीं है, तो इसको फॉलो कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है, मान लीजिए। और ये मान लिया x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक। तो सबसे पहले ए बी की लेंथ निकालेंगे। हमने कहा ना ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर अगर दोनों का सम ए सी के इक्वल आ गया तो सही है, कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखिए ए बी, सबसे पहले ए बी की लेंथ निकालते हैं। ए बी की कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बराबर सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 5 में से 3 का 2, उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 4, इसको सॉल्व करने कितना आएगा √5। ए बी की लेंथ पता चल गई हमें √5 यूनिट, ठीक। अब क्या करेंगे, बी सी की लेंथ पता करेंगे, इसी तरह बी सी की लेंथ पता करेंगे, अंडर रूट लगाया, देखो यहाँ पे अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से -2 कॉमा -2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसका माइनस करके होल स्क्वायर, मतलब -11 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखो -2 -2 -4 का होल स्क्वायर 16, ठीक, -11 और -3 कितना हो गया -14 का होल स्क्वायर 196, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और 112 आ गया यूनिट, ठीक है, 112 यूनिट आ गया। अब क्या करेंगे, AC की लेंथ निकालेंगे, इसकी AC की लेंथ निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16 का होल स्क्वायर 256, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 6 15 516 265 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसको और इसको सम करेंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ लिखेंगे हैंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, दैट इज इट इज नॉट कोलिनियर। अरे अगर कोलिनियर होते तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते ना कि इसका और इसका सम इसके बराबर आना चाहिए था। यहाँ सम बराबर आ नहीं रहा है, तो जब सम बराबर आ नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो, ये कोलिनियर नहीं। सिंपल है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, करेंगे आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया ये है कि चेक वेदर, 3 पॉइंट दिए हमारे पास 5, -2 6, 4 और 7, -2।
इसको चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं कि नहीं है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ये तो होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दोनों साइड बराबर होती है, दो साइड बराबर होती हैं, ये दोनों नहीं, चाहे इसको बराबर करिए चाहे इसको बराबर करिए, ठीक है, और एक साइड डिफरेंट होती है। अच्छा, मतलब कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये 5 होगा, ठीक है, या फिर ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ऐसे से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए ये है, बी ये है, सी ये है, मान लेते हैं, ठीक, ए की पॉइंट ये है, बी की पॉइंट ये है, सी की पॉइंट ये है। अच्छा, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं है। एक चीज देखिए, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, मतलब या फिर इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ, दो लेंथ इक्वल आनी चाहिए। मतलब हमारा चाहे ए बी, ठीक है, ए बी बी सी के इक्वल आना चाहिए, या फिर ए बी ए सी, दो लेंथ इसमें से इक्वल आनी चाहिए। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम यहाँ की डिस्टेंस, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, चाहे इसकी इन दोनों की डिस्टेंस इन दोनों के बराबर आनी चाहिए या इन दोनों के बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि हाँ डिस्टेंस बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही पॉइंट्स है। अगर डिस्टेंस तीनों की अलग अलग आ गई तो ये आइसोसेलेस के पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह करना है, अगर नहीं होगा तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करिएगा, थोड़ा सा वैसे नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन नंबर थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अच्छे से। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक है, तो बेसिकली दो क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, एक स्क्वायर की, ठीक है, एक स्क्वायर की और एक रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल्स होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और डायगोनल्स होते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट दिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -1, -2, 1, 0, -1, -2, सॉरी +2, -3, 0, ठीक है। ABCD होता है, तो समझो ABCD है, ABCD। हम क्या करेंगे है, अगर ये होगा तो चारों साइड इक्वल होंगी, ये होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, मतलब साइड्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो क्या करेंगे, सबकी लेंथ निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले AB की, फिर BC की, फिर CD की, फिर DA की, ठीक। सबसे पहले AB की लेंथ निकालते हैं, AB की लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। 1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लगेगा, ठीक, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 मतलब कि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक, होल स्क्वायर किया, बराबर कितना आएगा? ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया आपका 4, मतलब √8 आ गया। इसको 2√2 लिख सकते हैं यूनिट। AB की लेंथ पता चल गई, इसी तरह BC की लेंथ निकाल लेंगे, BC की लेंथ निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ से 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 + 4 बराबर √8, सॉरी ये रूट, ठीक है। ये भी 2√2 यूनिट आ गया। इसी तरह CA की लेंथ, CD की लेंथ निकाल लेंगे, इसकी लेंथ CD की, यहाँ से -3 + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगाया, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ से भी होल स्क्वायर 4, तो 4 + 4 दैट इज √8 बराबर 2√2, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लेंथ निकाल लेंगे, DA की लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर और हो जाएगा आपका ये प्लस का साइन लगेगा यहाँ पे, 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी अंडर रूट में सॉल्व हो जाएगा और आ जाएगा आपका 4 + 4 और अंडर रूट 8 दैट इज 2√2। चारों लेंथ पता चल गई, देखो चारों लेंथ इक्वल है, तो एक चीज तो फाइनल हो गया कि ये तो नहीं हो सकता है, इसको मिटा दो, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, इसमें चारों दिखा रहा है इक्वल, तो यही हो सकता है, यही हो सकता है ना।
तो हो क्या सकता है, यही हो गई। अरे स्क्वायर के चारों साइड इक्वल्स होते हैं। अच्छा एक चीज़ और चेक करना है, अभी डायगोनल बाकी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। सबसे पहले ए सी और बी डी लेंगे, डायगोनल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी की लेफ्ट की वैल्यू, ए और सी की लेफ्ट, तो -1 कम, और -1 में से -1 को माइनस होल स्क्वायर करेंगे, -1 माइनस -1 तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2, यहाँ पे प्लस क्यों किए हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 0 और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 8, सॉरी 16, √16 होगा, √16 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक, इसी तरह आप BD निकालोगे, क्या निकालोगे BD, तो अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा B और D, तो B और D तो -3 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस लगाया तो यहाँ से आएगा -3 और 1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस का साइन लगाया, 0, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा √16 दैट इज 4, मतलब AC और BD भी इक्वल आ गया। देखो डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, चारों साइड भी इक्वल आ गए। तो यहाँ लिखेंगे हेंस ऑल द साइड्स आर इक्वल्स एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, देन वी कैन कॉल दिस स्क्वायर। कौन सा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, स्क्वायर। ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपोजिट साइड इक्वल मिल रही है तो रेक्टेंगल बनेगा, सारी साइड इक्वल मिल रही है तो ट्रायंगल बनेगी, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये बहुत आसान है, देखो मैं तरीका बताता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जो तो जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका वाई का कोई मतलब है नहीं, वाई का कोई रोल है नहीं वहाँ पे। ठीक है, वाई का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, x, 0 फॉर्म में। ठीक है, x, 0 फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का जब कोई रोल नहीं है तो उसको 0 बना देंगे। अच्छा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 0, y के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो y एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो यहाँ पे x का कोई रोल नहीं है, तो x को हमने बनाया 0 और y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करिए जो 2, -5 एंड -2, 9 के इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट का मतलब जानते हो क्या होता है, इक्वल दूरी पर। ठीक है, मतलब अगर कोई पॉइंट हो तो इसकी दूरी और इसकी दूरी इक्वल हो। अच्छा, एक चीज क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है x, 0 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज ये दिखानी है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये x1 और ये y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। सबसे पहले इसकी डिस्टेंस को और इसकी डिस्टेंस को इक्वल दिखाना है, तो यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ठीक, इसके ये वाली डिस्टेंस हो गई। अब ये वाली डिस्टेंस इक्वल दिखाना है, तो यहाँ से हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट कट गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी। y तो आपको पता है, y 0 है ऑलरेडी, सिर्फ x की वैल्यू में निकालनी है। इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, बस ईजी है। अच्छा, तो आज वाले वीडियो में हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला और उसकी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन फंसेगा वो लोग आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेक्शन फार्मूला। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ये तो हमने जो बताया बहुत ईजी था, बहुत बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की। तो सेक्शन फार्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सेकंड वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देन बाय बाय।